Good morning and welcome to all the newcomers sessions 2021 22 session की तरफ से खुश आमदीद जी आयन सब बिस्मिल्लाह फखर and congratulations to be part of this prestigious and pioneer institute in the field of medical and health sciences and welcome to King's family. We believe on quality, not on quantity. फॉर्मल डिस्कशन या फॉर्मल क्वेश्चन से हटके पूरी इनफॉर्मल हम बातचीत करेंगे. सबसे पहले मेरा जो क्वेश्चन है आप लोगों से वो ये है कि व्हाई यू पीपल आर हियर एंड आंसर विल गिव न्यू कमेंट्स. क्विकली आप यहाँ क्यों हैं? बहुत मुश्किल सवाल पूछ रही है. नोबडी. जी बेटा आप बताएं क्यों है? यहाँ पर इसलिए कि हम अपने आप को अच्छा फील करें, अच्छा एक इंसान बनाए, अच्छे इंस्टीट्यूट में अपनी पर्सनैलिटी को पॉलिश करें. एनीवन? कोई और? सबसे मेन बात अपना गोल अचीव करने के लिए. गोल क्या है? डॉक्टर की मन. इनफैक्ट हम जितने भी लोग हैं ना, जितने भी आपसे पहले आप एज ए ह्यूमन बीइंग वी आर इन सर्च ऑफ सक्सेस. ऐसे ही ना? हम जितने भी लोग हैं वो सक्सेस की तलाश में होते हैं और जहाँ हमारी सेटिस्फेक्शन होती है हमें लगता है कि यहाँ से हम सक्सेसफुल हो सकते हैं. ये प्लेस, ये लोग, ये पर्सन ये कंट्रीब्यूट कर सकते हैं मेरी सक्सेस में, तो हम उसको चॉइस करते हैं. एज ए ह्यूमन बीइंग जो हमारा कंसर्न है वो सक्सेस होता है. और सक्सेस क्या है? व्हाट इज सक्सेस? आपको सोशल मीडिया पे दाएं बाएं बहुत सारे लोग डिफरेंट वर्जन के साथ मिल जाएंगे. हर बंदे के नज़दीक एक अलग ही डेफिनेशन है. ठीक है. और ये जो डेफिनेशन है ये बेस करती है आपकी अप्रोच पे, आपकी सोच पे, आपके बिलीव्स पे. तो ये डिटरमाइन करना कि सक्सेस क्या है, बेसिकली आप चाहते क्या है, ये बहुत ज़रूरी है. अगर आप ये डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे तो फिर आप अपने गोल्स, टारगेट वो नहीं अचीव कर पाएंगे. थोड़े दिन पहले हम टीचर्स मीटिंग में खाली टेबल पे डिस्कशन कर रहे थे कि ये जो हमारी ज़िंदगी के मामला है ना, ये बहुत सिंपल और सीधे और स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं. अगर हमें एक सिरा समझ आ जाए, एक सिरा हम पकड़ लें तो खींच दें पूरा, वो जो उलझन है, वो जो तंद है वो पकड़ेंगे तो पूरी ताड़ी जो उसकी खुल जाएगी. और अगर गलत सिरा पकड़ लेंगे तो फिर नहीं खुलेगी. और ऑन दी अदर हैंड, ऑन दी अदर साइड, ये जितने सिंपल हैं उतने ही कॉम्प्लिकेटेड हैं. ये उतने ही कॉम्प्लिकेटेड बना के हमारे सामने आ जाते हैं. आप कामयाब होना चाहते हैं. अब जब कामयाबी की बात करेंगे तो 70-100 वर्जन आपके पास, बल्कि थाउजेंड्स मिलियंस वर्जन आपके पास आ जाएंगे. हर बंदा अपने ही डेफिनेशन पुट करेगा. ठीक है. आप अक्सर ये एग्जांपल सुनते होंगे कि एक बंदे ने ये 6 लिखा, एक पर्सन जो वो इधर खड़ा है और इधर खड़ा है. ठीक है. एक कहता है कि मेरी तरफ से ये 9 है, ऐसे. दूसरा पर्सन कहता है ये 6 है. लेकिन एक्चुअली ये या तो 6 था या 9 था. जिसने लिखा है वो एक्चुअल क्या था. इसी तरह आपके जो वर्जन है या जो आपकी अप्रोचेज हैं वो ठीक है या गलत है. जो चीज़ें आपको कन्वे की जा रही हैं वो ठीक है या गलत है. इन बिटवीन नहीं हो सकती. वो ये ठीक होती हैं या गलत होती हैं. और ये डिसाइड कैसे होता है? ये जब डिसाइड होता है
तब वक्त गुजर चुका होता है। जब आपको ज़िंदगी के उस एज में चीज़ें जब ये क्लैरिटी आती है, जब आप समझते हैं, तो तब लाइफ गुजर चुकी होती है। तो अगर आपसे भी पूछा जाए तो आप सक्सेस की डिफरेंट डेफिनेशन बताएंगे, लेकिन हमें उस चीज़ को पकड़ना है जो एक्सेप्टेबल है, जो पूरी दुनिया के अंदर यूनिवर्सल ट्रुथ के तौर पे चीज़ें सामने आती हैं। अगर हमें सही ट्रैक, सही रास्ता मिलेगा तो हम अपने ऑब्जेक्टिव, अपने गोल हासिल कर लेंगे। आपने लाहौर में जाना है, लाहौर की तरफ जाना है, लाहौर पहुंचना है, और अगर आप बगैर जाने, बगैर समझे, बगैर देखे आप मुल्तान की बस में बैठ जाते हैं, मुल्तान जाके पता चलता है कि आप तो लाहौर पहुंचेंगे, आप तो मुल्तान पहुंचेंगे। तो बिल्कुल इसी तरह एजुकेशन सिंपल, रिलीजन सिंपल, सिंपल चीज़ें हैं, बट वो जितनी सिंपल है उतनी ही कॉम्प्लिकेटेड है। मतलब हम यहाँ इस इंस्टीट्यूट में क्यों हैं? बहुत सिंपल बात है अगर समझ आ जाए तो। और अगर ये सिरा जो सिंपलिसिटी पे ये आपको पता चल जाए, सही ट्रैक मिल जाए, तो फिर आप अपना टारगेट भी ले वो भी अचीव कर लेंगे। हम इस इंस्टीट्यूट में, उसने बच्ची ने कहा जी क्यों है, क्या कहा था आपने? ग्रूमिंग के लिए। उसने कहा जी डॉक्टर बनने के लिए। और डॉक्टर क्यों बनना है? इंसानियत की खिदमत करने के लिए। और क्या इंसानियत की खिदमत सिर्फ डॉक्टर बन के की जा सकती है? इसका मतलब है कि हमें क्लियर नहीं है, हमें पता नहीं है, हमारा वर्जन जो है, हम जो करना चाहते हैं वो हमें पता नहीं। तो सक्सेस को अगर सिंपली इसको देखा जाए, प्रॉस्पेरिटी, खुशहाली, कामयाबी है। अगर आप खुशहाल हैं, प्रॉस्पेरिट हैं, तो कामयाबी है। रिकॉग्निशन, ये वो चीज़ें हैं, हम चूंकि जो आज डिस्कशन करेंगे ना, वो सिर्फ सोशल या एक्सपीरियंस बेस नहीं करेंगे। हम सारे मेडिकल के लोग हैं, हम ह्यूमन बायोलॉजी जो है उसको कंसिडर करते हुए डिस्कशन करेंगे। हमारी बायोलॉजी, हमारा ह्यूमन बिहेवियर और ये हमारी साइंस कैसे इन्वॉल्व होती है हमारे प्रैक्टिकल के अंदर। रिकॉग्निशन, ये इंसानी इंस्टिंक्ट है, ह्यूमन इंस्टिंक्ट है, जिबिलत है, नेचर है आपकी, हर इंसान ये चाहता है। रिकॉग्निशन, वेलफेयर, आप वेलफेयर करना चाहते हैं, कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं टू दी सोसाइटी। प्रोग्रेस, ऐसी प्रोग्रेस का मतलब क्या है? तरक्की। तरक्की का मतलब क्या है? जो आपका आज है, आपका कल उससे बेहतर हो। जिस स्टेप पे आप आज खड़े हैं, आपने उससे अगले स्टेप पे जाना, अपनी बेहतरी की तरफ जाना। तो अब ये जो सारी चीजें हैं, प्रॉस्पेरिटी है, रिकॉग्निशन है, वेलफेयर है, प्रोग्रेस है, ठीक है, कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी है, ये जो सारी चीजें हैं, ये किस पे बेस करती है? सारी कंबाइन करके सक्सेस बनी, ठीक है। अब ये बेस किस पे करती है? अगर आप इसमें से इकोनॉमिक एलिमेंट जो है, यानी मनी, वो अगर आप निकाल देंगे तो आप अपने गोल्स, टारगेट अचीव कर लेंगे? नो, और हम क्लियर नहीं है, हम में से कोई भी ये नहीं कहना चाहता है कि वो पैसे कमाना चाहता है, जबकि हम सारे ही चाहते हैं। हमारी ये सारी चीज़ें बेस उस पर करती हैं। जब हम इल्यूजन के अंदर होते हैं, शराब के अंदर, मैंने कहा ना कि ये बहुत सिंपल चीज़ें हैं, लेकिन वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो गई हैं, इतनी इल्यूजन है कि आप उसमें से सही फाइंड आउट ही नहीं कर पाते। एजुकेशन भी आपको ग्रूम कर देना, एजुकेशन में डिग्री नहीं है, एजुकेशन में आपको ग्रूम करना, आपको ये सारी चीज़ें दे देना, आपका विजन, आपकी डेवलपमेंट, आपकी प्रोग्रेस, आपके दिमाग को आपको डेवलप कर देना, दिमाग को खोल देना, आप डेरिवेशन और इंटीग्रेशन कर सकें जो डाटा आपके पास है उसकी, जो आपके दिमाग के अंदर डाटा है।
अच्छा, अब ये जो सक्सेस है, ये बेसिकली ये चीजें रिक्वायर्ड है। जब आप सक्सेस होना चाहते हो तो आपको ये चीजें रिक्वायर्ड होती है। अब ये बेस किस पे करती है? बिलीव सिस्टम पे। आपके जो बिलीव है उस पे बेस करती है। और आपके बिलीव कैसे बनते हैं? आपके बिलीव आपके इर्द गिर्द के लोग, आपकी सोसाइटी, आपका एनवायरनमेंट बनाते हैं। आप बिलीव करते हैं कि दिस इज 6 नॉट 9, ठीक है? मे बी यू आर रॉन्ग, हो सकता है कि आप गलत सोच रहे हैं, लिखने वाले ने इसे 9 ही लिखा हो। इसी तरह आपके बिलीव जो है, बिलीव सिस्टम, वो आपको सक्सेस की तरफ लेके जाता है। अब अगर आपका बिलीव सिस्टम और बिलीव जो है वो रॉन्ग है, तो यू कैन नॉट अचीव योर टारगेट्स, योर गोल्स। आपने सुना है जब बच्चा पैदा होता है तो बिल्कुल एक कोरे कागज की तरह होता है, प्लेन, और ये ऐसा ही है। 100 ऑफ बिलियंस न्यूरॉन्स जो है वो एग्जिस्ट करते होते हैं आपके दिमाग के अंदर, 100 बिलियन न्यूरॉन्स। बट ये इंटरलिंक नहीं होते, इनके कनेक्शन बिल्ड नहीं हुए होते। ये वाइट पेपर की तरह होता है, आपका दिमाग बिल्कुल वाइट पेपर की तरह होता है। जब आप पैदा होते हैं, आप दुनिया पे आते हैं, तो 5 सेंसेस जो आपकी हैं, यू नो ऑल, लिसनिंग, जो हियरिंग, और सारी वो जो छूने की, टच करने की, चखने की, देखने की, इन सेंसेस के जरिए इंफॉर्मेशन यहाँ जाती है, डाटा जाता है, स्टिमुलस जाते हैं। ये स्टिमुलस कनेक्शन बिल्ड करते हैं इन न्यूरॉन्स के दौरान। जब एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के दरमियान कनेक्शन बिल्ड होता है, तो जो दरमियान में स्पेस भी प्रोड्यूस होते हैं, उसे साइनैप्स कहते हैं। ऐसे ही आपने पढ़ा होगा, इस साइनैप्स में न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। यानी जब न्यूरोट्रांसमीटर आएगा तो वो एक न्यूरॉन का दूसरे न्यूरॉन के साथ कनेक्शन बिल्ड करेगा, और जो जगह बनेगी, ये जो स्पेस होगी, इसे साइनैप्स करेगी। ये साइनैप्स बेसिकली आपकी मेमोरी है। आपके ब्रेन के अंदर जो साइनैप्स हैं वो आपकी मेमोरी, और ये मेमोरी कैसे बनती है? जो भी आपका एक्सटर्नल एक्सपोजर होता है उससे बनती है। और ये मेमोरी जो है, ये आपका बिलीफ सिस्टम है। आपका सबकॉन्शियस इन्हीं से डेवलप होता है। अगर आपका बिलीफ सिस्टम रॉन्ग है तो आप अचीव नहीं कर सकेंगे, और अगर आपका बिलीफ सिस्टम आपके करंट सिनेरियो और सोसाइटी के साथ मैच कर रहा है, उसको देख के डेवलप हुआ है, ये किया गया, तो देन यू कैन, ठीक है? से बिलीफ सिस्टम की कोई एग्जांपल? यू पीपल बिलीव दैट देयर इज लक। कितने लोग बिलीव करते हैं कि लक एग्जिस्ट करती है, किस्मत, मुकद्दर? हाथ खड़ा बन जाओ, खुल खुला के। कितने लोग बिलीव करते हैं कि लक एग्जिस्ट नहीं करती? 6-7। मेजॉरिटी बिलीव्स दैट देयर इज लक। आपकी किस्मत, मुकद्दर, यानी थिंग्स आर प्री डिटरमिन्ड। आपने क्या करना है, क्या बनना है, क्या होना है, ये प्री डिटरमिन्ड है। अगर ये प्री डिटरमिन्ड है तो आपकी तमाम एफर्ट्स जीरो, देयर इज नो नीड टू डू वर्क हार्ड। फिर एफर्ट्स कहाँ है? एक बिलीव सिस्टम ये है। अब ये बिलीव सिस्टम, जब आपको कह दिया जाता है कि पुत्र जितना मर्जी जोर लगा लो, पढ़ लो, आपने पास नहीं होना, मैंने आपको पास करना नहीं, अगर ये आपको बता दिया जाए तो क्या आप एफर्ट पुट करेंगे? ये बिलीव सिस्टम है। जब आपको बता दिया गया कि आपकी लक जो है, किस्मत, मुकद्दर, वो लिख दिया गया, डिटरमिन्ड है, तो आप अपनी एफर्ट्स रिड्यूस कर देते हैं। दूसरा बिलीव सिस्टम क्या है कि देयर इज नो लक। 5-6 लोगों ने कहा है ऐसे ही, लक एग्जिस्ट नहीं करती। अब इसका क्या मतलब है? जिन लोगों का ये बिलीफ सिस्टम है कि लक एग्जिस्ट नहीं करती, इसका मतलब है कि नथिंग इज प्री डिटरमिन्ड।
जो करना है मैंने करना है या मेरे इर्द गिर्द के लोगों ने करना है, और इसकी ताकत मुझे अल्लाह ने दी। अब देखें, हमारी मेजॉरिटी लक पे, किस्मत पे, मुकद्दर पे बिलीव करती है, और हमारी मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो पॉवर्टी का शिकार है। Am I right? Yes, sir. हमारी 70-80% पॉपुलेशन गुर्बत का शिकार है, और हमारी मेजॉरिटी पॉपुलेशन, बल्कि ऑलमोस्ट ऑल दी पॉपुलेशन बिलीव करती है वो लक पे, मुकद्दर पे। हम किसी की सक्सेस को किस्मत का नाम दे देते हैं, हम एफर्ट्स का नाम नहीं देते, और किसी के फेलियर को, उसकी नाकामी को, उसके जो नाकामियाँ, जो उसके ड्रॉबैक्स थे, उसके ऐसे पॉइंट्स जो उसने एफर्ट नहीं पुट की, जो नेग्लिजेंस शो की है, उसका नाम नहीं देते। यही वजह है कि हम अपने मकासद अचीव नहीं कर पाते। अब थोड़ा सा कुरानिक रेफरेंस में दे दूँ, कुरान क्या कहता है। हम कहते हैं कि लक एग्जिस्ट करती है, किस्मत एग्जिस्ट, कुरान क्या कहता है, और इंसान के लिए वही कुछ है जिसके लिए वो कोशिश करता है। जब कुरान ये कह रहा है तो फिर किस्मत और मुकद्दर ये कहाँ स्टेप करेगा? समझ रहे बात? अब ये जो आपका बिलीफ सिस्टम, ये बेसिकली आपकी बॉडी के साथ और आपके साथ और आपके इर्द गिर्द के लोगों के साथ करता क्या है, ये जानना जरूरी है। आपका बिलीफ सिस्टम जो है वो आपकी बॉडी के ऑर्गन्स को कमांड देता है, हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है। आपकी सोच, फाइट फ्लाइट का, पुराने लोग जो उन्होंने फाइट और फ्लाइट का सिस्टम पढ़ा है ना, फाइट में क्या होता है, एग्जाम में क्या होता है, आप सोच रहे हैं, आपकी सोच आपकी बॉडी के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर और हार्मोन्स रिलीज करती है। आप जो चीज देख रहे हैं वो आपकी बॉडी के अंदर केमिकल्स, न्यूरोट्रांसमीटर, हार्मोन रिलीज कर रहा है। आप जो सुन रहे हैं, आपकी ये 5 सेंसेस में से कोई भी स्टिमुलस जाएगा, ब्रेन को मैसेज आएगा, ब्रेन बॉडी को मैसेज देगा, और उसके मुताबिक हार्मोन्स, न्यूरोट्रांसमीटर ये रिलीज करेगा। Am I right? ऐसे ही है ना? तो आपका बिलीव सिस्टम आपकी बॉडी के अंदर हार्मोन्स रिलीज करवाता है। अब ये जो हार्मोन्स है ना, इनको कंट्रोल करना या इनकी जो टेलरिंग है, इनको कम या ज्यादा करना, ये किस पे बेस करता है? 2 चीजों पे बेस करता है। एक तो आपका डीएनए है, ठीक है, कि सेम स्टिमुलस को, अगर सेम स्टिमुलस है तो 2 डिफरेंट लोग डिफरेंट रिस्पॉन्स देंगे। एक ही एक्शन को 2 डिफरेंट लोग डिफरेंट रिस्पॉन्स देते हैं। अगरचे वो रिपीटेड ना हो, वंस फर्स्ट एक्सपोजर हो तो तब भी। तो आपका जो डीएनए वैसे क्या करता है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफर करता है ना, वन जनरेशन टू अदर, खसूसियात। तो उसमें आपकी जो फिनोटाइप है वो भी खसूसियात है, और जो आपके बिहेवियरल है जीनोटाइप वो भी खसूसियात है, ठीक है। तो एक तो ये आपके हार्मोन्स को कंट्रोल करता है। जैसे कुछ फैमिलीज में आप देखेंगे कि गुस्सा बहुत आता है, झगड़ालू बहुत होते हैं, लड़ाके बहुत होते हैं, अग्रेसिव बहुत होते हैं, ठीक है। वन ऑफ द एग्जांपल, अगर ये जो जिन लोगों के बाल गिरते, जो गंजे हो जाते हैं, आप देखेंगे वो अग्रेसिव होंगे। बाप गंजा तो बेटा भी गंजा हो जाएगा। इट्स ड्यू टू टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, उसकी कन्वर्जन, ये जेनेटिक फैक्टर है। अब जो गंजे हैं वो एग्रेसिव भी होते हैं, झगड़ालू भी होते हैं, उनके अंदर एग्रेशन होता है, ये उनका डीएनए कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। दूसरी चीज क्या कंट्रोल हो रही है, आपके हार्मोन कैसे कंट्रोल हो रहे हैं? योर बिलीफ सिस्टम। यू कैन नॉट चेंज योर डीएनए, बट यू कैन चेंज योर बिलीफ सिस्टम। आपकी सोच, आपके बिलीव्स आपकी बॉडी के अंदर हार्मोन्स और न्यूरोट्रांसमीटर की रिलीज करवाते हैं। जिस तरह का आपको रिस्पॉन्स या एक्शन
एक्शन या स्टिमुलस मिला है उसके मुताबिक आप बिहेव करते हैं, उसके मुताबिक आप रिस्पॉन्स करते हैं। अब ये जो आपका रिस्पॉन्स है ना, ये दो चीज़ों पे बेस करता है। एक आपकी डीएनए पे, जो कैरेक्टरिस्टिक उसने आपको ट्रांसफर की है, मतलब जाट राजपूत डोगर ज़्यादा लड़ाके होते हैं ना, उनसे थोड़ी सी भी बात होगी तो वो गुस्से में आ जाएंगे, ठीक है। और आए जरा कूल डाउन होते हैं, सिचुएशन देखते हैं, ऐसे ना कूल डाउन होते हैं, सिचुएशन देखते हैं, मौका माहौल देखते हैं, मामला फहमी देखते हैं, नफा नुकसान देखते हैं। इट्स जेनेटिक, ठीक है। अच्छा, ये उसको कंट्रोल कर। दूसरा बिलीव। अब बिलीव कैसे? लर्नड एनवायरनमेंट। लर्न क्या है? अगर एक ही काम दो मुख्तलिफ लोग करेंगे, आपका रवैया मुख्तलिफ होगा। अगर आपका ही क्लास फेलो आपको थप्पड़ मारेगा तो आपका रवैया और होगा, और अगर आपका टीचर आपको थप्पड़ मारेगा तो आपका रवैया और होगा। ये लर्नड बिहेवियर है, ये इस पे बिलीव पे बेस करता है, राइट। अब ये बिलीव सिस्टम जो आपका, आप इसको तो चेंज नहीं कर सकते, बट इसको चेंज कर सकते हैं। ये चेंज होंगे, आपके हार्मोन्स चेंज हो जाएंगे, आपके हार्मोन्स चेंज होंगे, आपके बिहेवियर्स चेंज हो जाएंगे। आपका बिहेवियर जो है दैट विल डिटरमिन कि आप कामयाब होंगे या नाकाम। सक्सेस इज योर बिहेवियर, सक्सेस इज योर हैबिट। Your behavior is converted into your habit. समझा रही बात? ये आपका जो बिहेवियर और हैबिट है, दैट विल डिटरमिन कि आप सक्सेसफुल होंगे या नाकाम होंगे। आपकी हैबिट्स डिटरमिन करेंगी कि आप क्या करें, कैसे। आप इस पे बिलीव करते हैं कि आपकी हैबिट्स बताएंगे कि आप कामयाब होते हैं या नाकाम होते हैं, कैसे? सर रेगुलर स्टूडेंट, जो एक स्टूडेंट रेगुलर आ रहा है कॉलेज में, लेक्चर्स ले रहा है अपने, इन टाइम पंक्चुअल है, तो वो उसकी हैबिट बता रही है कि वो आगे सक्सेस होगा, क्योंकि वो पढ़ रहा है, रोज़ाना का लेक्चर ले रहा है, एग्जाम में कामयाब होगा, नेक्स्ट अगर डिग्री लेगा। और जो बच्चा एक दिन कॉलेज में आता ही नहीं है, उसे कैसे पता कि एग्जाम में क्या लिखना है और क्या नहीं लिखना है? और कौन से छोटे गोल्स या उसने सेट किए, बड़े गोल किए, उनको रेगुलरली पूरा कर रहा है। और अब आपके जो बिहेवियर्स या हैबिट्स है ना, देखिए कोई एक चीज नहीं है, कोई एक एलिमेंट नहीं है कि एक इंजेक्शन, एक टीका, एक नुस्खा बताए और कामयाबी दीजिए। देखें, इसके थाउजेंड्स ऑफ एलिमेंट्स जो है दैट विल डिटरमिन, थाउजेंड्स ऑफ बिहेवियर डिटरमिन करते हैं इसको, राइट, कि आप क्या करें। उनमें से एक भी खराबी, एक भी रॉन्ग एक्शन आपकी तमाम तर चीजों का सत्यानाश कर दे। पंजाबी की मिसाल है ना, किसी के बच्चे को सारा दिन खिलाते रहें, खेलता रहे वो आपके साथ, और आप उसे एंटरटेन करें तो उसका जिक्र नहीं होता, और अगर शाम को आप उसे रुला दें तो उसका सारे दिन खिलाएगा, जिक्र नहीं, तो रुलाएगा ना हो। बिल्कुल इसी तरह आपके जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे, एक बच्चा रेगुलर भी है, टाइम पे भी आता है, क्लासेस भी सारी लेता है, पढ़ता भी बहुत है, कोई चीज़ नहीं छोड़ता, लाइब्रेरी, किताबें, सब कुछ करता है, बट उसकी इंटरपर्सनल स्किल नहीं है, वो अपने टीचर के साथ अपना इंटरेक्शन बेहतर नहीं रखता, वो बदतमीजी करता है। तो कैसे? आप जब सोसाइटी के अंदर होते हैं, आपकी सक्सेस या कामयाबी जो है वो आपकी सोसाइटी ने, आपके इर्द गिर्द के लोगों ने डिटरमिन करनी है। डिटरमिन किन्होंने करनी? इर्द गिर्द के लोगों ने करनी। आप अकेले जंगल में जाके एक जगह पे, किसी एक जगह पे जाके अकेले कहें कि मैं कामयाब हो गया, यानी आपकी जो सक्सेस है वो लिंक कर रही है आपकी सोसाइटी के साथ, आपके इर्द गिर्द के लोग, दे विल डिटरमिन कि आप कामयाब हैं या नहीं। और आपकी हैबिट्स और आपके बिहेवियर्स ये डिटरमिन करते हैं कि आप अपनी सोसाइटी के साथ, अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ लिंक कैसे करते हैं, उनके साथ आपके बिहेवियर्स कैसे हैं, उनके साथ आपका सोशल इंटरेक्शन कैसा है। वो आपके लिए रास्ता बनाएंगे या रास्ता खराब करेंगे। तो इससे आगे चीजें आपकी चल रही, ठीक है।
हैबिट्स, एक छोटी सी जो हैबिट है, छोटा सा जिसको हम कंसिडर भी नहीं करते, वो जानलेवा हो सकता है। अगर आपकी आदत में ऑब्जर्वेशंस नहीं है, इर्द गिर्द चीज़ें नहीं है, कॉन्शियस नहीं है, विजिलेंट नहीं है, ठीक है, तो नुकसान उठा सकते हैं। थोड़े दिन पहले मैडम एक्सीडेंट हुआ था यहाँ, उसकी वीडियो फुटेज हमारे पास आई, ये हमारे ये यू टर्न के पास विद इन 6 सेकेंड अभी भी फुटेज पड़ेगी, डेथ हो जाती। 6 सेकेंड पहले यू टर्न लेने से पहले जो बच्चा बाइक पे आ रहा है, बाइक पे था बच्चा, बाइक पे आ रहा है, पीछे उसके औरत बैठी हुई है और वो बड़े इजी मोड में, और उसने विजिलेंट होके, कॉन्शियस होके रोड नहीं क्रॉस किया। सामने से ट्राली आ रही है और वो देख भी रहा है। अब उसकी हैबिट में हो सकता है जल्दी हो, हरी हो, इग्नोरेंस हो, नेग्लिजेंस हो, जस्ट रोड क्रॉस किया, ट्राली ऊपर चढ़ गई और वो साथ औरत वहीं मारी विद इन 6 सेकेंड। मतलब अगर आपकी हैबिट नहीं है, रोड क्रॉस करते हुए आप नहीं देखेंगे तो कोई भी आपको हिट कर सकता है। आपकी हैबिट नहीं, आप बाइक पे जा रहे हैं, आपकी हैबिट नहीं, आप कहते नहीं जी मैंने तो अन्यथा बन के मैंने जो फास्ट ट्रैक उसी पे चलना है, कहीं से भी हिट हो सकते हैं। इसी तरह लोगों के साथ, तो ये जो हैबिट्स हैं ये आपकी कामयाबी को डिटरमाइन करते हैं। मसलन आप सुबह उठें कॉलेज आने के लिए, ठीक है, बाइक पे बैठते हैं, आपके भाई या वाले साहब बाइक चला रहे हैं, अब आपने हैबिट नहीं बनाई कि मैंने बाइक पे बैठना है, मैंने अपने कपड़े, अपना दुपट्टा, अपनी सारी चीज़ें कॉन्शियस होकर बैठना है। हम दूसरे तीसरे वीक में रोज़ देखते हैं कि बाइक पे वो गिरे पड़े होते हैं, एक्सीडेंट क्या हुआ जी, दुपट्टा जो तारों के अंदर आ गया, पीछे फीमेल बैठी, औरत बैठी, उसका दुपट्टा वो गिर गई है। अब जब गिरेंगे तो क्या होगा, चोट लगेगी, एक्सीडेंट होगा, हॉस्पिटल जाएंगे तो क्या होगा, दवाइयाँ लेंगे, पैसे लगेंगे, डॉक्टर्स फीस लेगा, एडमिट होंगे, जो 2-4 महीनों में कमाया वो 2-4 दिनों में लग जाएगा। फिर क्या होगा, आपके रिश्तेदार मिलने वाले तीमारदारी के लिए आएंगे, आप उन्हें एंटरटेन करेंगे, चाय पानी पिलाएंगे, सारा बजट आपका मिल जाएगा। आपकी सारी साल 6 महीने की कमाई, जस्ट एक सिंपल हैबिट से, कॉमन सेंस। आज की बात बता देते हैं। आज हम सुबह तैयार हुए, ठीक है, कि हमें कॉलेज जाना, ज़रा जल्दी उठ के आज ज़रा जल्दी आना चाह रहे थे। तो मैं अक्सर अहमद को कहता हूँ कि हैबिट्स डेवलप करें कि चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड और अरेंज होनी चाहिए। मेरी आदत है कि मैं अपनी गाड़ी की जो की है ना, वो गाड़ी का जो डोर, साइड डोर जहाँ बटन है वहाँ एक जगह बनी थी, मैं वहीं रखता हूँ। इसमें कहता हूँ कि वहीं रखनी चाहिए। आपके रिफ्लेक्सेस डेवलप हो जाते हैं गाड़ी चलाते हुए, जैसे आपको सोचना नहीं पड़ता कि अब मैंने ब्रेक लगानी है, आपके रिफ्लेक्सेस डेवलप हुए होते हैं। तो इसी तरह घर में आप जाते हैं, कपड़े उतारते हैं, हैंगर के साथ लटकाते हैं, हैबिट डेवलप होती है। आपको पता है कि मेरी चीज़ें यहाँ पड़ी, शूज़ एक साइड पे पड़े, चाबी एक साइड पे पड़ी। मैं अक्सर इसे कहता हूँ कि अपनी हैबिट्स बना लें, तरतीब, अरेंज। अब हम सुबह उठे हैं, ये भी अगली तैयार हो गया, मैं भी तैयार हो गई हूँ। अब सुबह उठ के गाड़ी बाहर निकालनी है, गेट खोलना है, गेट को ताला लगा है, उसकी चाबी नहीं मिली। कि हम 7 बजे उठे हैं सर्दी के अंदर, तैयार हुए हैं, पूरा प्रोसीजर हमने किया, सब एवरीथिंग इज रेडी, गाड़ी की चाबी निकाली, गाड़ी स्टार्ट की, गेट खोलना, गेट की चाबी। अब वो सारा प्रोसेस, सारी एफर्ट की हुई जो है वो जीरो होगी। आप आधा घंटा पहले जाना चाहते हैं, आपकी एक छोटी सी नेग्लिजेंस की वजह से वो आपका आधा घंटा वेस्ट हो गया। समझ आ रही बात? तो ये जो इस चीज़ के पीछे जो हम भाग रहे होते हैं ना, बेसिकली इसका फ्लो या फिनोमिना इस तरह होता है। अब एक सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि हमारे जो बिलीव्स हैं ना, हमारी जो डेफिनेशंस हैं चीज़ों की, वो रॉन्ग है। हमारी सोच, अप्रोच, हमारा बिलीव जो डेवलप हुआ है, ये डेवलप किया गया है, वो रॉन्ग है, बिल्कुल उलट है। बेसिकली अगर मैं ये कहूँ कि जो आप हैं इस वक्त, जब जो भी आप हैं, आपकी पर्सनैलिटी जो भी आप, एक्चुअली आप ये नहीं है। अल्लाह ताला ने आपको इस तरह का नहीं बनाया।
अल्लाह ताला ने एक्चुअली आपको बहुत सुपीरियर और सुपर नेचुरल बनाया, अशरफुल मखलूकात बनाया ना, अशरफुल मखलूकात बनाया, ठीक है। लेकिन क्या अशरफुल मखलूकात वाले कैरेक्टरिस्टिक्स और एबिलिटी हमने गेन कर ली? नहीं। तो इसका मतलब जो आप हैं वो एक्चुअली नहीं है। एक्चुअल तो आपकी स्पिरिट, इंसान की जो मेराज है वो है ही कुछ और उसको तो उसने पाया ही नहीं, उसकी एक्चुअल जो है वो कुछ और है। हम कैसे बन गए? हम अपने बिलीफ सिस्टम से, ये जो इर्द गिर्द से इंफॉर्मेशन मिली। अब ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जितनी भी डेफिनेशंस हैं, जो भी आपके पास डाटा आता है, बेसिकली वो रॉन्ग है, उसको 180 एंगल से पे टर्न होना है। आप इस तरफ जा रहे हैं, एक्चुअल सिमत जो वो ये है। मसलन जैसे मैंने अभी कहा कि जिंदगी की डेफिनेशन, जिंदगी बड़ी सिंपल है लेकिन उतनी ही कॉम्प्लिकेटेड बन गई। एजुकेशन बड़ा सिंपल फिनोमिना है। अगर आपको पता है कि मैंने ये काम इसलिए करना है तो आप उसी डायरेक्शन में फोकस करके कंसंट्रेट करके करेंगे, आप रिजल्ट हासिल करेंगे। रिलीजन, दीन बहुत सिंपल बात है, बड़ी कॉम्प्लिकेटेड। तो हमारी डेफिनेशंस रॉन्ग है जिसकी वजह से हम रिजल्ट हासिल नहीं कर पाते। और वो रॉन्ग कैसे हुई कि ये जो भी डाटा हमें मिल चुका है हम इसे कुल कायनात समझते हैं। आपके मोबाइल के अंदर जितना डाटा है, ऐसे बहुत सारे लोगों के नंबर होंगे, बहुत सारी असाइनमेंट्स होंगी, पिक्चर्स होंगी, क्या पूरी दुनिया पे कुल डाटा यही है? आपके लैपटॉप के अंदर जो डाटा है क्या वो डाटा पूरी दुनिया पे वही है? इन द सेम वे जो आपके दिमाग के अंदर डाटा पड़ा हुआ है, ये बिल्कुल इसको लैपटॉप से और इससे आप कंपेयर कर सकते हैं। ब्रेन जस्ट लाइक ए कंप्यूटर, और कंप्यूटर जो एनालॉग है ब्रेन का, ठीक है ना। तो आपका जो डाटा पड़ा है आप उसे कुल कायनात समझते हैं और उन पे रिजिड हो जाते हैं कि ये मेरे बिलीव है। तो ये अब बिलीव आपने खुद डेवलप नहीं किए, वो आपके इर्द गिर्द लोगों ने डेवलप किए और वो रॉन्ग डेवलप किए हो सकते हैं। और अगर आप स्टेप्स चेंज नहीं कर रहे, अगर आप ये वाले टारगेट्स अचीव नहीं कर पा रहे, तो इसका मतलब आपकी बिलीव रॉन्ग है, आपकी डायरेक्शन गलत है, रॉन्ग डायरेक्शन में आप जा रहे हैं, ठीक है। उनको चेंज करने की जरूरत है। तो जैसे आप लोग अपने मोबाइल को पासवर्ड लगाते हैं ना, सारे ही लगाते हैं, यंग बच्चे तो ज़्यादा लगाते हैं, सो दैट नो अदर बॉडी कैन एक्सेस। ऐसी लैपटॉप को भी पासवर्ड लगा देते हैं, डाटा ज़रा महफूज रहे। तो आप अपने ब्रेन को पासवर्ड मत लगाएं, इसके लॉक खोल दें, इसको लॉक ना करें, इसके अंदर इंफॉर्मेशन डाटा वो आने दें और इसको न्यूट्रल, अपने प्रीवियस बिलीव्स को, बिलीफ सिस्टम जो उसको झिझोड़े और न्यूट्रल होके एसेस करें, उसका एनालिसिस करें कि सही क्या है गलत क्या है। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम अपनी चीज़ों के ऊपर रिजिड होते हैं, इसलिए हम सही एनालिसिस नहीं करते। सही एनालिसिस नहीं होता, सही डिसीजन नहीं होता। सही डिसीजन नहीं होगा तो कैसे कामयाब हो? जैसे कि एक बिलीफ सिस्टम क्या है आजकल, मार्क्स नंबर इज द की टू सक्सेस, ऐसे ही ये एक बिलीफ सिस्टम है। सेकंड वन क्या है, डिग्री, ऐसे ही। और थर्ड वन क्या है, प्रोफेशन। और आप चूंकि मेडिकल के हैं और आप समझते हैं कि जो सबसे कामयाब लोग हैं वो MBBS वाले हैं, ये एक बिलीफ सिस्टम ऐसी, इट्स रॉन्ग। अब आपकी मेजॉरिटी जो है हमारी बिल्कुल उसी तरह जैसे मेजॉरिटी बिलीव्स दैट के लक एग्जिस्ट, ठीक है, बट एक्चुअली नॉट। आप उसे चेंज कर सकते हैं। आपको अल्लाह ताला ने अपना नायब बना के भेजा है, अख्तियार दे के भेजा है, सही गलत रास्ता बताया है, अडॉप्ट आपने खुद करना है।
इंसान की सबसे बड़ी ताकत क्या है? तो वो अपने डिसीजन खुद कर सकते हैं। अगर आप अपने डिसीजन खुद करते हैं तो आप रिस्पॉन्सिबल भी खुद ही हैं। इन द सेम वे अब कुरान कहता है इंसान के लिए वही कुछ है जिसके लिए वो कोशिश करता है, बट हम कहते हैं कि एवरीथिंग इज प्री डिटरमिन्ड। किस्मत ने बता दिया, दिखा कर दिया, लिख दिया, तो फिर कैसे चेंज होगा? एक तरफ इंसान के लिए वही कुछ है जिसके लिए वो कोशिश करता है। हमारा बिलीव रॉन्ग है, हम उसकी स्पिरिट को, उसको एक्चुअल बात को समझ नहीं सके। मतलब आप किसकी औलाद बनेंगे, किसके बेटे बनेंगे, किसके भाई बनेंगे, ये तो आपका प्री डिटरमेंट है, ये आपके बस में नहीं, आपका डीएनए आपके बस में नहीं है। बट डीएनए से जो एक्शन हो रहे हैं, जो बिहेवियर डेवलप हो रहे हैं, जो न्यूरोट्रांसमीटर हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं, उनकी मॉडिफिकेशन, उनकी टेलरिंग की जा सकती है, उनकी अमाउंट बॉडी के अंदर कम ज्यादा की जा सकती है, उसको इंक्रीज डिक्रीज किया जा सकता है टू गेट दी गोल्स, टू गेट दी ऑब्जेक्टिव्स। ये आपके बस में है। आप इनको जब चेंज करेंगे ना, इनको, तो आपके ये बिहेवियर्स और हैबिट चेंज होंगी। जब ये हैबिट और बिहेवियर्स चेंज होंगी तो सोसाइटी में आपका एक अलग से रिकॉग्निशन। जब आप हर बंदे के लिए हेल्पिंग है, खुदगर्ज नहीं है, हेल्पिंग है, तो सोसाइटी के अंदर क्या जाएगा? परसेप्शन क्या होगी? आपकी पॉजिटिव परसेप्शन बिल्ड होगी। अगर आप 20 लोगों को हेल्प करते हैं तो किसी सिनेरियो के अंदर 2 लोग भी आपको नहीं करेंगे। आपके लिए रास्ते साफ होना शुरू हो जाते हैं। अब हम बिलीव करते हैं कि ये चीजें जो है ये कामयाबी की रीजन है। आप यकीन करें, आप डाटा लें, आप देखें कि जो गोल्ड मेडलिस्ट थे क्लासेस के, ठीक है, आज से 10 साल 5 साल पहले जिन लोगों ने गोल्ड मेडल लिया है, जो टॉपर हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, अगर किसी भी हम प्रोफेशनल को उठाएं, 10 साल पीछे चले जाएं, 10 साल पहले एक बंदे ने गोल्ड मेडल लिया, 10 साल बाद वो कहाँ स्टैंड करता है? उसी क्लास का एवरेज बच्चा कहाँ स्टैंड करता है? अब तो इस पे स्टडीज आ चुकी हैं कि सी ग्रेड पीपल ऑलवेज रूल द ए एंड बी ग्रेड पीपल। पूरी दुनिया के अंदर जो एवरेज और बिलो एवरेज लोग हैं, दे हायर द ए और बी ग्रेड पीपल, वो उनको रूल करते हैं। और प्रैक्टिकली भी आप एग्जांपल्स अपनी फैमिली में से उठा के देखिए। जो गोल्ड मेडलिस्ट है, आपको नहीं देखेंगे कि अगर 100 बंदा गोल्ड मेडलिस्ट इकट्ठा किया और 100 सी ग्रेड वाला इकट्ठा किया, डाटा निकाले, एनालिसिस करे, आपको पता चल जाएगा। आपने समझ लिया कि मार्क्स जो है इज द की टू सक्सेस। अब मार्क्स क्या बेस करते हैं? आपके पास 10 पेज है, आपने उसको पढ़ा, डाटा लगाया, टेस्ट हुआ, छाप दिया। तो क्या दुनिया इतनी ही है? जितना मैंने कहा है कि आपके मोबाइल के अंदर डाटा है, क्या पूरी दुनिया के अंदर इतनी ही इंफॉर्मेशन है? पहली बात तो ये इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन है। दूसरी बात कि ये पता नहीं ठीक है या गलत है, ये तो डिसाइड ही नहीं हुआ। तो इन द सेम वे आपका जो बिलीफ सिस्टम है कि मार्क्स, डिग्री और प्रोफेशन जो है ये डिसाइड करता है, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, एक्चुअली ऐसा नहीं है। अब मैं लाइफ की उस स्टेज पे हूँ जिस प्रोसेस में से सारे में से मैं गुजर के जहाँ आके खड़ा हूँ। अब जब मैं एनालाइज करता हूँ सारी चीज़ों को, ठीक है, 15-20 ईयर एक्सपीरियंस के बाद, तो ऐसा नहीं है। अब मैंने क्या किया? मैंने अपने बच्चों को मार्क्स की दौड़ से निकाल दिया कि आपने इस चक्कर में नहीं पढ़ना। समझ आई बात की? तो हमारे जितने भी बिलीव्स हैं वो रॉन्ग हैं। अब हमारा दूसरा बिलीव क्या है? इंस्टीट्यूशंस आर फॉर द डिग्री पर्पस, डिग्री इज द की टू सक्सेस। बट ऐसा नहीं। एचिसन से पढ़े हुए लोग जो हैं वो असेंबली में बैठे हुए रूल करते हैं। दे आर नॉट इंजीनियर्स, दे आर नॉट एमबीबीएस डॉक्टर्स, बट दे रूल द वर्ल्ड। समझ रही बात की? मैटर क्या करेगा? मैटर ये करेगा, आइदर यू आर एट द टॉप ऑफ ये प्रोफेशन, आप जो भी बने, आप
के पास उस शोबे की, उस फील्ड की एक्सपर्टीज हैं, आपने अपनी एफर्ट्स पुट किए हैं, पूरी नीयत के साथ आपने अपनी एफर्ट्स पुट किए, पुट दिया, और यू हैव द एक्सपर्टीज, आप अपने शोबे में टॉप पे आ जाएंगे। जो टॉप के हेयर ड्रेसर्स हैं या हेयर स्टाइलर हैं, जिसे हम नाई कहते हैं, उनसे भी लोगों को टाइम लेना पड़ता है, और उनको भी थाउजेंड्स रुपीज देते हैं। और हमारी जो बच्चियाँ ब्यूटिशियन बनती हैं, वो काशी के साथ फोटो खिंचा के उसको टैग करना पसंद करते हैं। ऐसे ही पता ना काशी का ब्यूटिशियन है या हेयर स्टाइलिस्ट है, बड़ी अच्छी तरह पता है। इसी तरह अगर आप टेलर हैं, दर्जी हैं, तो यू कैन ऐड द टॉप। ये क्या है आसम जोफा, क्या है? बेसिकली दर्जी है। मारिया भी क्या है? दर्जी। बट एट द टॉप। इसी तरह और बहुत सारे लोग, टीचर, आप में से कोई बंदा टीचर नहीं बनना चाहता, क्यों? देखते हैं कि टीचर तो कामयाब नहीं होते, अच्छी जिंदगी नहीं गुजार सकते। कामयाबी में आप प्रोग्रेस, प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ चाहते हैं, आपको लगता है कि टीचर नहीं गुजार सकते। यहाँ से बाहर निकलें, जो आपके टॉप के टीचर हैं ना, आपके शहर के कहीं नहीं, वो आपके एवरेज MBBS डॉक्टर से ज़्यादा नहीं करते हैं। एवरेज या बिलो एवरेज प्रोफेशनल बनने से बेहतर है, चाहे दुनिया की आप जितनी मर्जी कमाल की डिग्री हासिल कर ले, और आपको उसका डाटा, उसका नॉलेज, उसकी इंफॉर्मेशन नहीं, आप उसमें पूरा एवरेज हैं, तो आप उस पर टॉप पे नहीं आ सकते, उसको परफॉर्म नहीं कर सकते। अब एक चीज़ तो ये स्किल डिटरमिन करती है कि जिस प्रोफेशन को आप अडॉप्ट कर रहे हैं, आइदर यू आर टीचर, आइदर आप मैन्युफैक्चरर हैं, आप दर्जी हैं, आप हेयर स्टाइलर हैं, नाई हैं, कुछ भी हैं, इंजीनियर है, कुछ भी है, ठीक है। बेसिकली यही थे सारे जिनको ये शोबे थे शुरू से, तो इनको अपग्रेड करते करते स्टडी आते आते उनको मॉडर्न नाम दे दिए। तो आपको वो स्किल्स लेनी है, वो टॉप की स्किल्स लेनी है। तो जब आप टॉप की स्किल ले लेंगे तो आप अपने सेगमेंट के अंदर टॉप पे आ जाएंगे। इफ यू आर ए न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियन एंड यू हैव द स्किल, यू विल बी एट द टॉप। पाकिस्तान के अंदर ऐसे डाइटिशियंस हैं जो एक सर्जन से भी ज़्यादा पैसा कमाते हैं, बट दे आर एट द टॉप। ऐसे फिजियोथेरेपिस्ट हैं, उनमें स्किल्स हैं, पर कमाल देखें शोबे की। देयर इज नो मेडिसिन, देयर इज नो इंजेक्शन, आप हाथ लगाते हैं, बंदा ठीक कर देते हैं। जो सर्जरी से नहीं ठीक हो रहा, जो मेडिसिन से नहीं ठीक हो रहा, ठीक है, आप उसे हाथ लगाएं, आप अपनी स्किल अप्लाई कर रहे हैं, उसे ठीक कर दें। अगर आपके अंदर ये कमाल है, विल बी एट द टॉप। कोई नहीं आपको रोक सकता सक्सेस, कोई नहीं रोक सकेगा प्रॉस्पेरिटी से, रिकॉग्निशन से। हु इज द बेस्ट फिजियोथेरेपिस्ट इन साहिवाल? अगर आपका नाम है तो आपको रिकॉग्निशन मिलेगी, रिकॉग्निशन मिलेगी तो पैसे भी आएंगे, प्रॉस्पेरिटी भी आएगी। पैसे आएंगे तो प्रोग्रेस भी करेंगे, सोसाइटी में कंट्रीब्यूट भी करेंगे, चैरिटी करेंगे, फ्रॉड करेंगे, स्कॉलरशिप देंगे। बट रिमेंबर, जो भी अर्न करना है पॉजिटिव वे से करना है, नेगेटिव वे से नहीं करना है। और पॉजिटिव नेगेटिव क्या है? अगर आपके एक्शंस लोगों का फायदा कर रहे हैं तो इट्स पॉजिटिव, ह्यूमैनिटी को फायदा दे रहे हैं तो पॉजिटिव। अगर आपके एक्शंस जो है वो ह्यूमैनिटी को, इंसानों को नुकसान पहुंचा रहे हैं तो इट्स नेगेटिव। आपकी अर्निंग से आपको तो बेनिफिट हो, लोगों को भी फायदा हो, आप लोगों के लिए सर्विस दें, फैसिलिटीज दें, ठीक है, उनको फायदा पहुंचाएं, उनको रिलीफ दें, किसी को दर्द से निजात दिला दें, इसलिए दर्द से निजात दिला दें, उसका भी भला, आपका भी विन-विन सिचुएशन, तो ये पॉजिटिव है। तो जो अर्न करना है, हमारी जितनी भी एफर्ट्स हैं, जितनी भी स्ट्रगल है, जितनी काउंसलिंग है, ये सारी इसलिए है कि हम पॉजिटिव में अर्न कर सकें, यानी वेलफेयर करते हुए, वेलफेयर करते हुए आप ये बाकी चीज़ें हासिल करें, तो ये सक्सेस है। अब ये कुछ चीज़ें मैं आपको साथ, जैसे मैंने कहा था कि मेडिकल की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि आप मेडिकल के स्टूडेंट हैं। बेसिकली मैं आप लोगों को जो समझाना चाह रहा हूँ, ये बात समझाना ये चाह रहा हूँ
ये जो सब कुछ हो रहा होता है ना, ये अपने आप नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा। इसके स्टिमुलस, इसके सोर्स, इसका इन्फ्लुएंस होता है और ये हमारी बॉडी के अंदर होता है, बॉडी में हमारी में चेंज हो जाती है और हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं। अब एक वो बंदा जो मेडिकल का नहीं है, जो अनपढ़ है, उसे तो इस साइंस का नहीं पता, वो तो इसको नहीं समझता, लेकिन जो समझ सकते हैं उन्हें तो पता होना चाहिए ताकि वो इसको चेंज कर सकें, कंट्रोल कर सकें। ठीक है, तो ये एक द इकोनॉमिक टाइम्स जर्नल है मैगजीन, उसमें एक रिसर्च पब्लिश हुई है, बूस्ट योर हार्मोन्स टू सक्सीड एज ए लीडर। उन्होंने ये बताया कि ये जो आपके हार्मोन्स हैं, आपके बिहेवियर्स को, जिनको चीज़ों को कंट्रोल करते हैं, ये थोड़ा सा मैं 2-4 के नाम जो पढ़ देता हूँ। डोपामीन, ऑक्सीटोसिन, सीरोटोसिन, सेरोटोनिन एंड एंडोर्फिन, ये आपके हार्मोन हैं। ये सक्सेस हार्मोन उसका नाम जो है। डोपामीन क्या है? इज योर अचीवमेंट हार्मोन। जब आप कुछ अचीव करते हैं तो यू विल गेट ए डोज ऑफ डोपामीन। अब ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है, आप अचीव कैसे करें। फॉर एग्जांपल, आपने टास्क रख लिया सुबह कि आज मैंने उठ के एग्जैक्ट 1 मिनट ऊपर नीचे नहीं, एग्जैक्ट 9 बजे आप अपनी क्लास में, ठीक है, आप एग्जैक्ट 9 बजे पहुंच जाए। देन आप अपनी फीलिंग देखिए। आप टास्क रखते हैं कि आज मैंने ये चैप्टर जो है ना इसको कंप्लीट करना है। आप टास्क रखते हैं आज मैंने 500 रुपीज़ अर्न करना। जब भी आप अपना टास्क अचीव करेंगे तो डोपामीन जो वो रिलीज होगी, यू विल गेट द डोज ऑफ डोपामीन। अब कितनी डोज लेनी है, इट विल डिटरमिन कि आपका टास्क क्या और उसकी कंप्लीशन कैसी हुई है, ठीक है। तो ये गोल अचीव करने में आपको डोपामीन जो वो हेल्प करेगा। हायर द डोपामीन लेवल्स इन योर बॉडी, हायर इज योर अलर्टनेस, फोकस, क्रिएटिविटी, लॉन्ग टर्म मेमोरी एंड कंसंट्रेशन। अगर आपका डोपामीन का लेवल हाई है तो आपकी बॉडी के अंदर क्या होगी, अलर्टनेस होगी, फोकस होगा, क्रिएटिविटी होगी और लॉन्ग टर्म मेमोरी है एंड कंसंट्रेशन होगी, आप फोकस कर सकेंगे, राइट। ये डोपामीन की वजह से। और एक बात बताऊं मजे की, कि बाज़ औक़ात आप क्या करते हैं, आपने अपना टारगेट रखा, टास्क अचीव किया, अब आपको डोपामीन का रश जो था, उसका थ्रेशोल्ड आना, उसमें डोज आनी है, रिलीज होना है डोपामीन में, वो आपको मिलना था, बट आपके मोबाइल की बेल बजी, आपके मोबाइल की बेल बजी, आपके मोबाइल की बेल ने आपका डोपामीन खींच लिया, ये अब आपको वो नहीं मिला, इसलिए आपकी बॉडी को वो फायदा नहीं हुआ। उसके बाद जी नेक्स्ट जो उसमें है, ये इसमें चीज़ें किसी ना किसी तरह हो रही होती हैं और हमें उनका पता नहीं चलता कि ये कैसे हो रही हैं, किस तरह होनी है और कैसे हमने कंट्रोल करना है, ठीक है। गोल सीकिंग जो है, कंप्लीशंस का जो है वो डोपामीन है। ये पूरा अगर आप चाहें तो मेरे से ले सकते हैं स्टडी, आप इसको स्टडी कर लीजिएगा। इंक्रीज लॉयल्टी एंड ट्रस्ट। आप लोगों के फ्रेंड्स हैं, अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ लॉयल हो तो वो आपके साथ लॉयल होते हैं। अगर कभी मौका ऐसा आ जाए आपको उनके लिए लड़ना पड़े तो लड़ पड़ते हैं, और अगली दफ़ा आपकी बारी हो तो वो आपके लिए आ जाए। लॉयल्टी, एक्सेप्शन इज ऑलवेज देयर। हो सकता है कि कोई एक आध कुछ ऐसा भी हो जाए कि वो आपको ना किसी वजह से सपोर्ट कर सके। तो लॉयल्टी का हार्मोन क्या है? हम कहते हैं बी लॉयल योर ऑर्गेनाइजेशन, बी लॉयल योर इंस्टीट्यूट। मुझे एक बताएंगे, हमारे स्टाफ मेंबर में से अगर कोई बंदा लॉयल होके इस इंस्टीट्यूट के लिए काम करता है, एफर्ट पुट करता है, तो अगर इस इंस्टीट्यूट को फायदा हो रहा है, हमें फायदा हो रहा है, तो हम कैसे नहीं उसको मोटिवेट करेंगे, कैसे नहीं कंसिडर करेंगे, कैसे वेटेज नहीं देंगे। तो लॉयल्टी का जो हार्मोन है, इंक्रीज लॉयल्टी एंड ट्रस्ट। ऑक्सीटोसिन इज योर अटैचमेंट मॉलिक्यूल। Oxytocin. Trigger it to increase loyalty, trust, empathy and generosity at your workplace. You can increase your oxytocin. अगर आप oxytocin को ट्रिगर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा?
आपके अंदर ट्रस्ट डेवलप होगा, एम्पैथी डेवलप होगी, आप दूसरे की फीलिंग को फील कर सकेंगे, उसके पेन को पेन महसूस कर सकेंगे, ठीक है। जेनरसिटी होगी, और जब आपका ये वाला बिहेवियर होगा तो बाकी लोग क्यों नहीं नोटिस लेंगे उसको। जब आप सोसाइटी में रह रहे हैं ना, मैंने शुरू में बात की थी कि हमारे बिहेवियर्स जो है वो चूंकि लोगों के साथ हमने रहना है, सोसाइटी में रहना है, तो जब आप लोगों के लिए अच्छा कर रहे हैं, ठीक है, मान लिया कि 2-4 नहीं भी आपको उसकी वेटेज देंगे, वेटेज देने वाले लोग भी हैं। तो अगर आप ट्रस्टवर्दी होंगे लोग आप पे ट्रस्ट करेंगे, और ट्रस्ट जो है प्रिडिक्शन है, मतलब अगर आप ट्रस्टवर्दी हैं इसका मतलब आप प्रिडिक्टेबल हैं। आई कैन बिलीव, आई कैन शेयर, मैं समझ सकता हूँ कि ये काम इस बंदे को अगर मैं दूंगा या ये बात मैं इससे शेयर करूंगा तो ये मेरे उसमें कॉन्फिडेंस पे पूरा उतरेंगे। तो ऑक्सीटोसिन इज योर हार्मोन, और ऑक्सीटोसिन अटैचमेंट मॉलिक्यूल है, ये क्या करेगा, ये आपकी जो है लॉयल्टी, ट्रस्ट, एम्पैथी और जेनेसिटी को इंक्रीज करेगा। जी कर ले मैडम, बस ये हम ऐड करने जा रहे हैं। और ऑक्सीटोसिन क्या आपके स्ट्रेस लेवल को भी रिड्यूस करेगा। जब आप स्ट्रेस में होते हैं तो आप रॉन्ग डिसीजन करते हैं, और ये आपके स्ट्रेस लेवल को रिड्यूस करेगा। इसका मतलब आपके ब्रेन की वर्किंग बेहतर होगी। यस, सेरोटोनिन इज ए हार्मोन जो आपसे नेगेटिव काम भी करवा सकता है, पॉजिटिव भी करवा। आपकी रिलीजियस अप्रोच भी सेरोटोनिन पे बेस करती है, और आपकी अगेंस्ट वो भी सेरोटोनिन पे बेस करती है। तो इट डिपेंड्स कि आपको इसका जो ट्रिगर हुआ है वो कैसे हुआ और कितना हुआ। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है, ये जस्ट मैं फॉर एग्जांपल कुछ हार्मोन या कुछ डाटा शेयर कर रहा हूँ कि जो बातें हमने की हैं वो सिर्फ फिलॉसफी या एक्सपीरियंस बेस्ड नहीं है, रिसर्च बेस्ड है, इनकी साइंस है, मेडिकल साइंस है, और आप मेडिकल साइंस के स्टूडेंट्स। तो आपके बिलीफ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कि जो आज हमने डिस्कस किया है उसकी साइंस बेस करती है वो बातें, ताकि आप इसको अपनी लाइफ के अंदर इंप्लीमेंट कर सकें। लीडरशिप, सेरोटोनिन इज योर लीडरशिप हार्मोन। ये लीडरशिप के लिए भी एक हार्मोन डिफरेंट काम कर रहा होता है। इट बूस्ट विल पावर, सेल्फ एस्टीम, इनर सेटिस्फेक्शन, कॉन्फिडेंस। अब ये बताएं कि अगर आपकी विल पावर स्ट्रांग है, विल पावर का मतलब आई कैन डू, कोई चीज मुझे नहीं रोक सकती, आपका कॉन्फिडेंस स्ट्रांग है, ठीक है, सेटिस्फेक्शन लेवल बेहतर है, आप अपने आप को पसंद करते हैं, सेटिस्फाइड होते हैं, तो कैसे आप सक्सेस की तरफ नहीं मूव करेंगे। और इसके अलावा जो सेरोटोनिन है, ये कार्टिसोल को जो स्ट्रेस हार्मोन है उसको भी अगेंस्ट काम करता है, स्ट्रेस से भी आपको बचाता है, ठीक है। एंडोर्फिन, एंडोर्फिन इज योर हार्मोन फॉर डिटर्मिनेशन। कहते हैं ना, जितने आप डिटर्मिन्ड होंगे, जितने आप कांस्टेंट होंगे, जितने आप स्टेबल होंगे, ठीक है, आप अपने काम पे लगे हुए हैं, लगे रहे जी, अपनी धुन में लगे रहे, तो आपको धुन में लगाने में एंडोर्फिन का रोल है, स्ट्रेस से बचाने में एंडोर्फिन का रोल है, आपका हैप्पी हार्मोन है एंडोर्फिन, ठीक है। आपके मूड और फिजिकल पेन जो उसको रिड्यूस करता है, इमोशनल स्ट्रेस से बचाता है। एंडोर्फिन आपके कॉग्निशन लेवल को इंक्रीज करता है, उसको कॉग्निशन को भी बेहतर करता है। एट वर्क इंक्रीज एंडोर्फिन्स मोस्टली इन्वॉल्व्स फन एक्टिविटीज, चूज टू लाफ। जब आप हंसते हैं तो एंडोर्फिन रिलीज होता है, जब आप वॉक करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं तो एंडोर्फिन रिलीज होता है, जब आप स्माइल करेंगे, हंसेंगे तो यू विल गेट ए डोज ऑफ एंडोर्फिन। तो ये आपका डिटर्मिनेशन हार्मोन है। तो इस तरह बहुत सारे हार्मोन्स, बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो आपकी बॉडी को इफेक्ट कर रहे होते हैं। और इफेक्ट होने कैसे हैं, मैं बार बार वहीं आ जाऊँगा। अब ये हमारे बस में नहीं है, ये हमारे बस में आपके बिलीफ सिस्टम। तो आज से ये बिलीव कर लें कि जो भी डाटा पहले से पड़ा हुआ वो ज़रूरी नहीं है कि सही है।
आज से ये बिलीव कर लें कि लक सिर्फ इतनी थी कि आई कैन नॉट चेंज माई DNA, बट आई कैन चेंज द characteristic, change the effects of DNA on hormones. I can tailor the hormones. मैं अपने बॉडी के हार्मोन को टेलर कर सकता हूँ। इस पे अगर आप वर्क करेंगे तो आगे चीज़ें आपको आती हैं। थैंक यू सो मच।